Assalamualaikum my dear students. Exercise for E question number 1 using the elimination method solve each of the following pairs of simultaneous equations. इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे ना वो ग्राफिकल मेथड था, ठीक है। उस पर हमने जो मेथड हमने अप्लाई किया था ना वो ग्राफिकल मेथड था, ठीक है। अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है ना कि पेयर्स, वो आपको ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 16 फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और फिर सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, ओके, ये सेकंड इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं जमा कर लेता हूँ। इधर देखिए मैंने जमा कर लिया, मतलब इसको इसके साथ मैंने जमा कर लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने जमा कर लिया। तो इसको एडअप कर ले, इसे क्या आता है, ब्रैकेट कैंसिल करें, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई आ जाएगा। तो ये y y कैंसिल हो जाएगा और x जब दोनों को हम जमा करें तो इसे 2x आता है, ठीक है। और 16 प्लस 0 से 16 आता है। तो फिर बोथ साइड्स हम 2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 पर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसको भी 2 पर और इसको भी 2 पर, इसे 8 आता है और इसे x आएगा। तो अब यही x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन में हम रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है फर्स्ट में रखना चाहते हो या सेकंड में, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखना चाहता हूँ। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 8 इंटू फर्स्ट इक्वेशन दे के रख लिया। तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 16 आया। तो 8 उधर चला गया तो 16 से 8 माइनस कर ले, ठीक है। तो इसे आता है y इक्वल टू 8। तो हिंस the solution set is x equal to 8 and y equal to 8, दोनों का 8 आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 19, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एडअप करें, इसको ऐड करें तो इसे क्या आता है, देखिए ये प्लस ये आएगा और 5 प्लस 19 आएगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना। तो ब्रैकेट कैंसिल करें, ब्रैकेट कैंसिल करने के बाद, ब्रैकेट कैंसिलेशंस के बाद आपको आएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो इधर आप देखें ना, अभी इसको और इससे आता है 2x, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x, फिर मज़ीद इसको दोनों को 2 पे डिवाइड करो तो 2 1 से 2 2 12, इसे 12 आता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 12 इंटू 2 इक्वेशन, आपकी मर्जी है फर्स्ट में रखना चाहते हो या 2 में, मैं यहाँ पर 2 में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2 में पुट करें x की वैल्यू, तो 2 में पुट करने से आपको आएगा 12 प्लस वाई इक्वल टू 19। तो 12 उस साइड पे ले जाओ तो इसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बोथ साइड से, ठीक है। माइनस 12 सही है, और इधर भी माइनस 12 कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से आता है 7, ठीक है। द सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 7 आता है, ठीक है। अब सी पार्ट को देखें, एक आपको इक्वेशन दिए है 11x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। और 9x माइनस 4y इक्वल टू 8, दोनों को मैंने नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को जमा कर ले, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को जमा कर ले, देखिए जमा कर लिया। तो ये मेथड जो चल रहा है ना, ये मेथड एलिमिनेशन मेथड है। तो मतलब ये मेथड यहाँ पर जो चल रहा है ना, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। सी पार्ट 11x प्लस 4y इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन, 9x माइनस 4y इक्वल टू 8, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को आप प्लस करें, इससे क्या आता है, इसकी समीशन निकालें, समीशन। तो 11x प्लस 4y देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है प्लस, और फिर ये मतलब ये प्लस ये हो गया और फिर ये प्लस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को मैं जमा करने जा रहा हूँ, ब्रैकेट कैंसिल करें तो 11x प्लस 4y प्लस 9x माइनस 4y आ जाएगा। तो ग्रुप लाइक टर्म करो, x के साथ लिखो और y के साथ, तो फिर आपस में देखो जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, जो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। आपकी मर्जी है, मतलब सोचना होगा ना। तो 11x प्लस 9x, इसे क्या आता है 20x, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए 20x इक्वल टू 20 आ गया। तो इन दोनों बोथ साइड्स आप 20 पर डिवाइड करो, ऐसे x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब यही x सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख लो और फिर अब आपको y की वैल्यू मालूम हो जाएगा। देखो मैंने रख लिया, ठीक है। 11 1 से 11 आता है, तो फिर प्लस 4y अपनी जगह पे आता है, 12 अपनी जगह पे आ गया। तो 11 उधर ले जाओ तो 12 माइनस 11 हो जाएगा, जैसे 1 आता है, ठीक है। तो 4y अपनी जगह पे आएगा। तो फिर मज़ीद 4 पर डिवाइड करो, ठीक है, मज़ीद आप 4 पर डिवाइड कर लो। तो मतलब ये 4 पर डिवाइड करो और इसको भी 4 पर डिवाइड करो, तो ये उधर ले जाओ तो इधर मतलब माइनस 11 करो, तो ऐसे ये आता है ना। तो फिर 4 पर डिवाइड करो तो इसको y इक्वल टू 1/4 आता है, ठीक है। तो अब इधर देखिए तो सोल्यूशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/4। इस तरह डी पार्ट है, फॉर y प्लस x इक्वल टू 11, इन दोनों मतलब सेकंड इक्वेशन आपको 3y माइनस x इक्वल टू 3 आता है। इन दोनों को जमा कर लो, देखिए फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को जमा करो। जमा करने से आपको ये आएगा, ठीक है। ब्रैकेट कैंसिल करो, 4y प्लस x प्लस 3y माइनस x आएगा, देखिए आ गया। तो ये x के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को जमा कर लो, ठीक है। इन दोनों को जमा करने से 7y आ जाता है। तो बहुत साइड्स आपने 7 पर डिवाइड करना होगा, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रख लें, तो क्या आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2, y की जगह पे मैंने 2 रख लिया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया प्लस x इक्वल टू 11, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है ना ये वाला, ठीक है। तो 4 2 से 8 आता है प्लस 8 इक्वल टू 11। अब इस 8 को साइड पे ले जाओ, 11 से माइनस कर लो तो x इक्वल टू 3 आता है। तो हिंस द सोल्यूशन इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। अब ई पार्ट को देखिए, 3x प्लस y इक्वल टू 5। अब x प्लस y इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशंस हो गई, नाम दे दिए। तो दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर y वेरिएबल सेम है। जब सेम है और इधर भी मतलब डिफरेंट है, x का डिफरेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, तो जो सेम है ना उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, ठीक है। जब प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो मतलब दोनों प्लस प्लस है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड माइनस करूँगा। देखा यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर देखिए 3x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, ब्रैकेट में मैंने लिखा है माइनस, तो फिर 5 माइनस 3 हो गया, ओके। तो ब्रैकेट कैंसिल करो तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस x माइनस वाई आता है। तो y कैंसिल कर लो यहाँ पर, तो y कैंसिल कर लो इधर, ठीक है। और इन दोनों को आपस में जमा कर लो, 3x माइनस x इसे 2x आता है। तो ऐसे 5 माइनस 3 से 2 आया था ना, तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो तो ऐसे x इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तब सब्स्टिट्यूट टू x इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वेशन, आपकी मर्जी है 2 या फर्स्ट। अच्छा 2 में रख लिया तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 आया, तो 1 उधर ले जाओ तो 3 से सब्ट्रैक्ट करो तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। Hence the solution is x equal to 1 and y equal to 2. अब f पार्ट में, इसमें इससे पहले जो c पार्ट था ना, आपको तो उस पर ट्राई करें, ठीक है। अब अच्छा f a b c d, मतलब इससे पहले ये a b c d e ये पार्ट्स मैंने कर लिए, ठीक है। और आगे f पार्ट भी है, सही है। अच्छा f पार्ट को देखें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, सेकंड को मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। तो अब मैं यहाँ पर अगर और करूँ ना तो 2x सेम है। जब 2x सेम है तो बस x से x सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 2 इक्वेशन से मैं फर्स्ट वन सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो 2 इक्वेशन से माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिखा तो ये माइनस ये आता है, देखे लिख लिया, तो पर 9 माइनस 5 आता है, सही है। अच्छा, तो अब इस ब्रैकेट कैंसिल करते हैं, माइनस इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -2x माइनस 3y आता है, सही है। अच्छा, तो इधर देखिए तो 2x सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये मतलब तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब 7 से ये 3 माइनस करो, इससे 4 आता है, ठीक है। तो बोथ साइड से 4 पर डिवाइड कर लो जिसको भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे 1 आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल टू 1 y की वैल्यू रख ले। तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने रख दिया, इधर देखिए यहाँ पर रख लिया। तो 3 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 1 आता है, 3 1 3 आता है, तो 3 उधर ले जाओ तो 5 से माइनस करो तो 2 आता है, ठीक है। तो 2 आता है तो बोथ साइड्स 2 पर डिवाइड करो तो 1 आता है, ठीक है। x की वैल्यू 1 आता है। द सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। अब जी पार्ट को देखें तो 7x माइनस 3y इक्वल टू 15 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो 11x माइनस 3y इक्वल टू 21 सेकंड इक्वेशन हो गया। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3y सेम है, यहाँ पर 3y सेम है ना। जब इस तरह हो तो फिर आपकी मर्जी है, फर्स्ट से सेकंड माइनस करूँ या सेकंड से फर्स्ट माइनस करूँ। तो मैं सेकंड से फर्स्ट माइनस करने जा रहा हूँ। क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेकंड जो इक्वेशन है ये ना थोड़ा इसकी वैल्यूज़ वेरिएबल्स इसकी वैल्यूज़ बड़े हैं बनिस्बत फर्स्ट इक्वेशन की, तो इसी वजह से मैं इस तरह करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 माइनस 1 देखिए, इससे मैं ये माइनस करूँगा तो 11x माइनस 3y माइनस ब्रैकेट में 7x माइनस 3y, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। 21 माइनस 15, ओके। तो आप ब्रैकेट कैंसिल करो, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स के साथ। जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 7 आता है और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये बात याद रखिए, रिमेंबर है, ठीक है, ये बात याद रखें। इधर मैं लिखने जा रहा हूँ रिमेंबर। जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई हो जाए माइनस के साथ इससे माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाए माइनस के साथ इससे प्लस आता है, ओके। तो ये बात आप याद रखिए, सही है। मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए सेम, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो इसे यह है -7x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो लाइक टर्म किया 11x 7x, इससे क्या आता है 4x और y कैंसिल हो गया। तो y इस y के साथ मतलब -3y प्लस 3y के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आगे मज़ीद इसको 4 पे डिवाइड करो, इसको भी 4 पर डिवाइड किया तो ऐसे ये आ गया, ठीक है। मतलब ये कि 6 डिवाइडेड बाई 4 ना, तो 2 आता है और इसको 3 आता है, तो इससे मिक्स नंबर बनाए तो इससे ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अब सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू जो 1/2 है ना इनटू 1 इक्वेशन, इस 1 इक्वेशन में मैंने रख दिया x की जगह पे ये रख लिया, तो ऐसे आता है, इसे 3/2 आता है ना। तो मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये कैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए तो 7 इस तरह है ना, ठीक है। तो इससे क्या आता है 3/2 आता है, 7 3 मतलब ये मल्टीप्लाई है इस तरह। तो ये इसमें के साथ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना, जब नहीं हो रहा है तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे ये आता है। जब इसको मैं मिक्स नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। तो इस वजह से तो अब ये 10 1/2 मतलब 10.5 आता है, तो ये उधर ले जाओ तो 15 से फिर ये 10 1/2 सब्ट्रैक्ट करो तो इससे ये आता है, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये वाला मतलब 10.5 आता है ना। तो ये आ गया
15 माइनस 10.5, ठीक है। तो इसे क्या आता है 4.5 आता है, 4.5 सही है। तो अब इधर यहाँ पर अगर आप और करें तो यहाँ पर माइनस है, तो इसको भी मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, तो इसे आता है -4.5, इसी वजह से। तो मतलब ये अभी इसको मज़ीद मैं 3 पर डिवाइड करूँगा इस तरह, तो इसे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई आएगा आपको -1/2 आता है, मतलब 1.5 आता है, ठीक है। इधर देखें सोल्यूशन सेट इज x equal to 1/2 and y equal to -1/2, okay। H part 3y minus 2x equal to 9 first equation and 2y minus 2x equal to 7 second equation। तो क्या करना होगा, फर्स्ट -2 करना होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर x सेम है, तो फर्स्ट से मैंने 2 माइनस की, 2 से आप फर्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, सही है। तो 3y minus 2x ब्रैकेट में है, माइनस ये 2y minus 2x, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में है। अभी मैं ब्रैकेट कैंसिल कर लो, 9 माइनस 7 भी है, ठीक है। अब ब्रैकेट कैंसिल करो तो इससे माइनस इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2y प्लस 2x आता है, ठीक है। तब 2x लाइक टर्म है, लाइक मतलब ये सेम है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, इससे ये माइनस करें, इससे y आ जाता है, ठीक है, y इक्वल टू 2, 9 से 7 माइनस करो तो इससे 2 आता है। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन में रख ले, ठीक है, सेकंड में भी रख सकते हो, तो 3 2 से 6 आता है, तो -2x अपनी जगह पे इक्वल टू 9, तो 6 उधर ले जाओ, तो 9 से माइनस करो तो -3 आता है, तो इस दोनों को 2 पर डिवाइड करो तो -1/2 आता है। तो सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 2। अब आई पार्ट को देखें, 3x minus 2b इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। सेकंड इक्वेशन को देखें, 2b minus 5a इक्वल टू 9, सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को मैं जमा करूंगा, क्यों, यहाँ पर -2b है और इधर +2b है, अगर इन दोनों को मैं जमा करूँ तो ये b वाला जो है ना वेरिएबल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। तो ये इन दोनों को जमा कर ले, देखो जमा किया, और इन दोनों को जमा कर यहाँ पर लिख लिया, तो इसे ब्रैकेट कैंसिल करें तो इसे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखें, ये 2b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2b कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो आगे जो है ना माइनस, आगे क्या आ रहा है, 3a minus 5a, तो ऐसे -2a आ रहा है, और इन दोनों को जमा करने से 14 आता है, 14, ठीक है, बोथ साइड्स -2 पर डिवाइड करो, ऐसे -7 आता है। सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू -7 इंटू 2, तो 2 इक्वेशन में आप -7 पुट करो, पुट करने से आपको आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसे 35 आता है, 35 उधर ले जाओ, 9 माइनस 35 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये ऐसे आता है 9 माइनस 35, इससे आता है -26, ठीक है, तो ये आएगा। तो इधर बहुत साइड से 2 पर डिवाइड करो, ठीक है, 2 पर डिवाइड करने से इसे 13 आएगा माइनस। तो सोल्यूशन सेट इज a इक्वल टू -7 एंड b इक्वल टू -13। तो j 5c minus 2d इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये हो गया 3c प्लस 2d इक्वल टू 7, 2 सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को जमा कर लो, क्यों जमा करें, यहाँ पर -2d एंड +2d है, ठीक है, इसी वजह से। तो इन दोनों को जमा कर लें, देखिए जमा कर लिया, इन दोनों को भी यहाँ पर जमा कर लें, जमा कर लिया, तब ब्रैकेट कैंसिल कर लें, तो इधर देखिए +3ac प्लस 2d, तो ये 2d सेम है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को आप जमा कर ले, तो इसे ही 8c आता है, तो बहुत साइड से 8 पर डिवाइड कर ले तो इसे 2 आता है, ठीक है, मतलब c की वैल्यू 2 आ गया। सब्स्टिट्यूट c इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वेशन। तो अब इधर देखें, तो 2 इक्वेशन में अब मैंने c की वैल्यू रख लिया इस इक्वेशन में, ठीक है,
तो रख लिया इधर देखे तो 6 3 2 ज़ा 6 प्लस 2d अपनी जगह पे 7 अपनी जगह पे 6 उधर ले जाओ 7 से माइनस करो तो 1 आता है, ठीक है। तो 2d इक्वल टू 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आता है d की वैल्यू, ठीक है। द सोल्यूशन सेट इज c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 1/2। तो के पार्ट को देखें तो 3FO प्लस 4H इक्वल टू 1 और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, फिर सेकंड वाले को सेकंड नाम दे दिया, तो इन दोनों को जमा करूंगा क्यों, तो 4H तो दे के वो से यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस है, तो जाकर जमा करूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस हो जाएंगी, तो फिर आगे मेरे लिए आसानी होगी एफ की वैल्यू मालूम होने में, एफ की वैल्यू मालूम होने में, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर ले, मैंने प्लस फॉर्म में लिखा, तो इसको भी प्लस फॉर्म में लिखा, तो ठीक है। तो अभी 3F प्लस 4H प्लस 5F माइनस 4H, ये 4H कैंसिल हो जाएगा, ये 4H कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इन दोनों को जमा करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को जमा करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो दो साइड से इसको डिवाइड करो तो इसे F की वैल्यू ये आएगा। तो सब्स्टिट्यूट F इक्वल टू 1 into 1 इक्वेशन, तो 3 1 3 1 इक्वेशन में मैंने F की वैल्यू रख लिया, ठीक है, इसे 1 आ गया, तो 4 अपनी जगह पे और 1 अपनी जगह पे, तो 3 1 3 4H अपनी जगह पे 1 अपनी जगह पे, 3 उधर ले जाओ तो 1 से माइनस करो तो -2 आ गया, ठीक है। मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 1 माइनस 3 तो ऐसे आता है -2, ठीक है। तो बहुत साइड्स 4 को डिवाइड कर लो तो इसे 1/2 आता है, -1/2। द सॉल्यूशन सेट इज F इक्वल टू 1 एंड H इक्वल टू -1/2। तो अब यहाँ पर देखिए एल पार्ट 6J माइनस K इक्वल टू 23 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन 3K प्लस 6J इक्वल टू 1 सेकंड इक्वेशन। तो मतलब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर लो, ठीक है। माइनस किया, देखिए इसे मैंने ये माइनस कर रहा हूँ, क्यों माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर 6J सेम है, तो अगर मैं एक से एक निकालूंगा, माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो फिर ये K की वैल्यू मालूम होने में आसानी होगी मेरे लिए, ठीक है। तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसे -6J प्लस K आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस आता है, ठीक है। अब 6J कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपस में प्लस करे से 4 आता है, तो बहुत सारे डिवाइड करो तो इसे K की वैल्यू आएगा। फिर K की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख लो या 1 इक्वेशन में रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने रख लिया सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर K की वैल्यू मैंने रख लिया, तो -3 आता है ना, तो -3 -9 आता है, तो ये अपनी जगह पे आएगा, तो -9 उस साइड पे ले जाओ तो 11 प्लस 9 आता है, तो इससे 20 आता है, ठीक है। तो 6 बहुत साइड 6 पर डिवाइड करो तो इससे ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, वही मेथड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक ज़रूरी बात है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप गौर करें ना, यहाँ पर 7x माइनस 2y इक्वल टू 17, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने दे दिया, सेकंड को मैंने सेकंड दे दिया। तो फिर यहाँ पर अगर आपको इस तरह सेम नहीं आता ना, तो मतलब x सेम नहीं है, y सेम नहीं है, सेम नहीं है ना। जब अगर इस तरह सेम ना हो तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको ये करना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को आप ये x को जब आपने सेम बनाना हो ना, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 के साथ ये x का जो वेरिएबल है ना, सेकंड इक्वेशन में x का वेरिएबल जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में वाले कोफिशिएंट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के को सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, इस तरह भी आप कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो। इधर देखिए, अगर y को देखिए तो इधर y 2 है ना, तो सेकंड को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और फर्स्ट को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। मतलब आप यहाँ पर आप अपने लिए आसान, आप खुद सोच ले कि आपको जिस तरह आसान लगे उस तरह कर ले, ठीक है। अगर इधर आप और करें ना, इधर एक मिनट,
तो ये मैं इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, ठीक है। ठीक है, अब इधर देखो मल्टीप्लाई किया तो इसे ये आता है, ठीक है। और फिर अब इसको ना, इसको फिर इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इस 4 के साथ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे आपको इक्वेशंस गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन में जो y का वेरिएबल है ना 2, तो यहाँ पर तो 4 वैसे भी पहले से बराबर है ना, 4y है, ठीक है। तो इसको मैंने चेक था, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, ताकि ये जो है ना इसका बराबर हो जाए, या इस तरह भी कर सकते हो। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे क्या आता है, ठीक है। इन फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया तो इसे 14x माइनस 4y इक्वल टू 34 आता है, सही है, इधर देके आता है। तो फिर मैंने क्या किया, इस थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस किया, देखिए प्लस किया, तो जब प्लस किया तो इसको ये प्लस क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर 4y और इधर प्लस 4y है, तो ये 4y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 14x, मतलब x की वैल्यू मालूम होने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए रख लिया, पुराना तरीका है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स मैंने सॉल्व किए बिल्कुल सेम उस तरह है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये ब्रैकेट कैंसिल कर लें तो प्लस 3x प्लस 4y आता है, ठीक है। तो 14x प्लस 3x से 17x आता है, तो प्लस 4y और माइनस 4y ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इससे ये 17 आता है, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करने से ये आता है, तो बहुत साइड से 17 पर डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको भी 17 पर डिवाइड कर लो और 51 को भी आप 17 पर डिवाइड करो, तो ये से 3 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वेशन में आप इस x की वैल्यू रख लें, फिर y की वैल्यू मालूम हो जाएगा, देखिए रख लिया तो 3 3 9 आता है ना, 9 उधर ले जाओ तो 17 से 9 माइनस करो तो 8 आता है, ठीक है। तो बोथ साइड 4 पर डिवाइड करो, इससे 2 आता है, ठीक है। तो द सॉल्यूशन सेट इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। अब बी पार्ट को देखें, 16x प्लस 5y इक्वल टू 39, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इधर 4x माइनस 3y इक्वल टू 31 सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में आप अगर और करें तो 16x और यहाँ पर 4x है, इस 4x के साथ में अगर 4 मल्टीप्लाई करो ना तो फिर ये सीधी 16 बन सकता है। तो इसी वजह से इस पूरे इक्वेशन को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो इसे ये आया, मतलब सेकंड इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 4 से 16 आता है, तो 4 3 से 12 आता है, 51 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 124 आता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर 16x सेम है ना, तो फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मैं थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, थर्ड से फर्स्ट या फर्स्ट से थर्ड, ठीक है, आपको जैसे आसान लगे, आंसर सेम आएगा, मतलब y की वैल्यू मालूम होने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 16x प्लस 5y इक्वल माइनस 16x माइनस 12y आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट कैंसिल कर रहे तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आएगा, तो यहाँ पर 16x दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को प्लस करें, इससे 17 आता है, तो उधर इससे माइनस 85 आता है, तो 85 को 17 पर डिवाइड करके इससे -5 आता है। तो अब इधर देखें सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -5 इंटू 2 इक्वेशन में -5 की वैल्यू रख लें,
जब रखेंगे तो इधर इससे ये आएगा -5 3 जब 15 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अभी इधर देखिए ये 15 उधर ले जाए तो 31 से 15 माइनस करो तो 16 आते हैं, तो बहुत साइड 4 पर डिवाइड करो इधर। ठीक है, तो इसे x इक्वल टू 4 आता है। द सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -5। अच्छा, तो इधर अब सी पार्ट को देखिए। सी पार्ट यहाँ पर x प्लस 2y है ना, x को क्या मल्टीप्लाई करें इसके साथ में 3x, सेकंड इक्वेशन हमारा बन गया तो 3, तो मतलब तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारा, ताकि हम फिर बाकी y की बाद में y की वैल्यू मालूम करने में आसानी हो। अब इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई किया तो इसे आता है 3x प्लस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, तो फिर 3 से इस 2 को सब्ट्रैक्ट किया, देखो मैंने लिखा है, तो 3 से इससे ये सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्ट किया तो 9 माइनस 7 आता है। 9 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये भी इस तरह ब्रैकेट कैंसिल करो, माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3x माइनस 5y आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 3x कैंसिल हो जाएगा, और 6y से 5y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y आता है। तो 9 से 7 माइनस करो तो इससे 2 आता है। y इक्वल टू 2, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रख ले और आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगा। ओके, द सोल्यूशन सेट इज x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। अब डी पार्ट भी इस तरह है, आप खुद स्टडी कर लें। मैंने यहाँ पर जो है ना फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों? यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू को दे के 3y है ना, तो इधर भी मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी सेम हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो फिर मुझे आगे x की वैल्यू मालूम करने में आसानी हो। ठीक है, मैंने कर लिया इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, देखिए इससे ये आया। तो फिर आगे जो है ना 3 से 2 माइनस का सब्ट्रैक्ट करें, इस 3 इक्वेशन से 2 सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसे x की वैल्यू आया, तो सब्स्टिट्यूट किया तो फिर y की वैल्यू आया। तो इस तरह ई पार्ट को भी इस तरह है, आप खुद स्टडी करें। ठीक है।